reached Abu Dhabi from Mumbai and here we go. हमारे पास है 11 आवर्स का लेओवर है हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और हम आ गए हैं अबू धाबी सिटी। सो अबू धाबी पहुंचने के बाद हमने लिया है वीज़ा ऑन अराइवल। आपके पास अगर वैलिड यूएस वीज़ा हो या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो अगर या आप यूएस सिटीज़न हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। तो हमने वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया यूएई का और उसके बाद हम सीधा टैक्सी लेके चले गए एमिरेट्स पैलेस। आपने अभी क्रू मूवी देखा होगा तो देखो उसमें ये एमिरेट्स पैलेस दिखाया हुआ है, ये वही है। एमिरेट्स पैलेस ये बहुत बड़ा पैलेस है और ये अभी होटल में कन्वर्ट हो गया है। 100 and thousands ऑफ रूम्स एंड गोल्डन लीफ से डेकोरेट किया हुआ। इससे बाद में हम इत्माम से कभी तो देखेंगे। नेक्स्ट वी आर एट Qasr Al Watan is a working presidential palace in UAE, which is also a public landmark for showcasing its art, cultural and history of UAE. अभी हम आए हैं Qasr Al Watan. This is a presidential palace and what all you can do in 11 hours in Abu Dhabi मैं आपको आज दिखाऊंगी। इट हैज़ सच अ ग्रैंड एंट्रेंस और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर बढ़िया है। इसकी जो टिकट्स है आप एंट्रेंस से भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन जाके भी ले सकते हो। दिस इज़ द ग्रेट ग्रैंड हॉल। इसका जो शैंडिलियर उस पर लगे हुए छोटे क्यूब्स एंड डेकोरेट जो किया है वो बहुत सुंदर है। वी वर ऑल मेस्मराइज्ड विद इट्स आर्किटेक्चरल डिटेल। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है एंड दिस इज़ हाउस ऑफ नॉलेज। वहाँ पर अराउंड 50,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, लोकल आर्टिफैक्ट्स और कैसे यूएई, कैसे अबू धाबी बना, कैसे यूएई बना, उसकी पूरी हिस्ट्री और वो सब उन्होंने वहाँ पर दिखाया हुआ है। दिस इज़ ऑल द डिटेल्स विच दे आर शोइंग इन द हाउस ऑफ नॉलेज। और इसके बाद वहाँ पर होगा पैलेस इन मोशन एंड दिस इज़ द क्रिएशन विच इज़ क्रिएटेड बाय 100% गोल्ड का है वो, उन्होंने जैसे कहा था। और बाहर आके ही इतना सुंदर व्यू था शाम का। वहाँ पर एक कैफेटेरिया भी था जहाँ पर हमने थोड़े से रिफ़्रेशमेंट्स लिए और फिर ये दिस इज़ द पैलेस इन मोशन। अगर आप टिकट लो तो उस टिकट में ये पैलेस इन मोशन के भी टिकट्स आते हैं जो होता है शाम को 5:30 सनसेट के बाद। सो मेक श्योर यू कम अराउंड इन द आफ्टरनून 3-4, तो फिर आप टहल वगैरह करके देख के लास्ट में ये पैलेस इन मोशन देख के ही वहाँ से निकलो। एंड इट इज़ अ रियली वेरी मेस्मराइजिंग मोमेंट। बहुत सुंदर था ये पैलेस इन मोशन साउंड एंड लाइट शो जो हमने पहली बार देखा है ऐसा कुछ। और आपको निकलते टाइम भी वहाँ से ईजीली टैक्सीज वगैरह मिल जाएगी। सो आई विल नॉट से अ वर्ड एनी मोर। दिस इज़ पैलेस इन मोशन, लेट्स वॉच इट टुगेदर।
आपके पास हाफ डे भी हो तो इधर ज़रूर आना। हाफ डे तो आराम से चला जाएगा, यहाँ पर आओगे तो कसार अलबत्ता 100% मस्ट। जब हम इंडिया जा रहे थे तब हमने अबू धाबी में 4-5 डेज़ का हॉल्ट लिया था और तब हमने बाकी सारी चीज़ें देख ली थी। अब वापस हम यूएस जा रहे हैं तब हमारी जो चीज़ रह गई थी देखना, हालांकि हम इसके बहुत पास रह रहे थे, एग्जैक्ट उसके सामने ही रह रहे थे, फिर भी हम यहाँ नहीं जा पाए। शायद इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि जाते टाइम हमें ये करना था। तो ये सब करा के हम आ गए हैं अभी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कसार अलवतन और उसका जो लाइट शो है वो भी किया हमने। तो ये सब करते करते अराउंड 4.5 आवर्स चले गए। पहले तो फ्लाइट से उतरते हाफ आवर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ आके सब करके 4.5 आवर्स से 5 आवर्स चले गए। वापस यहाँ आने के लिए हमें हाफ आवर और फिर इमिग्रेशन सब करके 1 आवर तो चला गया। सो इट्स 9 ना एंड वी हैव 3 more hours टू गो फॉर इमिग्रेशन। तो उसके पहले हम अभी लाउंज में आए हैं। जैसे मैंने वो जो यूएस टू इंडिया वाला जो व्लॉग किया था उसमें मैंने जो लाउंज दिखाया था पर्ल लाउंज अबू धाबी का, उसी में आए हैं। और इसके बाद फिर हम इमिग्रेशन जाएंगे एंड फिर गेट पे जाएंगे। सो अगर आपका लेओवर 10 आवर्स से ज़्यादा है तो आप और आपका वीज़ा वैलिड हो यूएस वीज़ा तो आप अबू धाबी एंटर कर सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो और एक हाथ 2 चीज़ देख के वापस आ सकते हो आपके एयरपोर्ट पे। और हमारे पास बोर्डिंग पास तो पहले ही थे तो हमें बोर्डिंग पास के लिए नहीं जाना पड़ा। अबू धाबी में अगर आपका 10 आवर्स से ज़्यादा लेवल है तो आप क्या कर सकते हो, उसका आने वाला ब्लॉग जो है मैं इंडिया टू यूएस का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी। सो मेक श्योर यू वॉच दैट एज वेल। अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन।